हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑन केमिस्ट्री की घंटी। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट लेके आऊँगी, तो फटाफट से इस वीडियो को देखो और जितना हो सकता है बेटा उतना आप मैक्सिमम टाइप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ एनसीईआरटी का रिवीजन करो। तो मैं एक साथ छोटी सी वीडियो में आपके पास सारे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो लेके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ल्यूकास टेस्ट से। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट। सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट बेटा होता क्या है? ओनली एंड ओनली फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड ओनली एंड ओनली डिटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का ही हम डिटेक्शन करेंगे, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। इनमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसी के लिए हम ल्यूकास टेस्ट का यूज़ करते हैं। अच्छा, ल्यूकास टेस्ट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ल्यूकास रिएजेंट की। ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसनट्रेट HCl एंड एनहाइड्राइड HCl। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन लेंगे, वो सॉल्यूशन होगा अल्कोहल का, उसमें हम ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे। जैसे हम ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे एल्काइल हैलाइड और उसमें एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब जो ये ना एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है वो सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पेशल बात ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। तो मैं आपको बताती हूँ बेटा, जैसे आप टर्शरी अल्कोहल लेके रखोगे ना और टर्शरी अल्कोहल के सॉल्यूशन में आप ल्यूकास रिएजेंट ऐड करोगे तो फटाफट से विद इन सेकेंड आपके पास उसमें टर्बिटी आ जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा, ठीक है। तुरंत डालते इमीडिएटली, ठीक है। बट टर्बिडिटी थोड़ा टाइम लेगी अगर आप उसमें सेकेंडरी अल्कोहल डालोगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल के सॉल्यूशन में अगर आप ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते हो तो टर्बिडिटी आएगी, बट 5 से 10 मिनट बाद आएगी, ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनके सॉल्यूशन में आप ल्यूकास रिएजेंट ऐड भी करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो मैंने लिखा है नो टर्बिडिटी या रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ये भी मिलता है और एमसीक्यू में आपको ऑर्डर भी लिखना पड़ना है तो 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेंगे, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में प्राइमरी। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ल्यूकास टेस्ट सबसे फास्ट देते हैं 3 डिग्री, आफ्टर दैट 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। वेरी गुड, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। आगे हम प्रोसीड करते हैं। सेकेंड टेस्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ओनली एंड ओनली डिटेक्शन करता है बेटा फिनोल्स का। अच्छा, डिटेक्शन कैसे करता है फिनोल्स का? भाई फिनोल आप सबसे पहले एक सॉल्यूशन लोगे जिसमें फिनोल कंटेनिंग सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, और उसमें Br2 वाटर, Br2 ब्रोमीन का जो पानी है वो ऐड ऑन करेंगे। अगर Br2 वाटर मैं ऐड करती हूँ फिनोल में और मेरे पास में अगर वाइट प्रेसिपिटेट आता है, जब मैं टेस्ट ट्यूब में ले रही हूँ और वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसलिए देखो मैंने वाइट कलर से लिख दिया, वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगी कि उसमें फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या बेटा? फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है। तो व्हेन Br2 वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन containing phenol, the Br2 water is decolorized and precipitate कैसा होगा? व्हाइट। ब्रोमीन वाटर का कलर उड़ जाएगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होगा, दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हमेशा इस बात का ध्यान रखना बस। Br2 वाटर डिटेक्शन ऑफ फिनोल, Br2 वाटर डिटेक्शन ऑफ फिनोल, ठीक है। आगे आ जाएंगे 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट, अच्छा तुमने पहले भी पढ़ा होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के बारे में। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या होती है? जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप की हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो हम इस ग्रुप को टारगेट करते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो जाए और ये एक H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, तो बचेगा क्या? इधर नाइट्रोजन बचेगा। तो जैसे तुम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इस कार्बन के साथ में नाइट्रोजन अटैच कराते हो, सारा काम वही करना है, सारा काम मैंने कहा वही करना है। तो लास्ट में जब आप रिएक्शन चेक करोगे तो आपके पास में या तो ऑरेंज कलर की, देखो मैंने ऑरेंज कलर से लिख दिया, या फिर येलो कलर की प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की जगह हाइड्राजोन, क्योंकि रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। ये क्या बेटा? ये क्या है? 2 और 4 डाई नाइट्रो
फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, इसमें क्या चेंज किया? कोई चेंज नहीं करना मैंने, इस ग्रुप को तो छेड़ना ही नहीं है, इस ग्रुप को तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में छेड़ना ही नहीं है। मुझे जो करना है इसके साथ में करना है, और इसका मैंने हाइड्रोजन गायब कर दिया और कुछ थोड़ी किया। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हट गया, नाइट्रोजन जुड़ गया, और ये एज इट एज मैंने लिख दिया, दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ऑरेंज या येलो कलर का हमें कलर ऑब्टेन होगा। वेरी गुड बेटा। अच्छा, 2,4 डीएनपी टेस्ट हम किस लिए करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोनिल टेस्ट, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करने के लिए हम 2,4 डीएनपी टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें हम एल्डिहाइड, जैसे मैं कहती हूँ बच्चों CH3CHO, तो ये भी ये टेस्ट देगा, और मैं कहती हूँ देखिए प्रोपेन COCH3, तो दोनों ही ये टेस्ट देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2,4 डीएनपी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टोलेंस रिएजेंट। ये नहीं पढ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ही पढ़ा, सारे रिएजेंट का राजा है बेटा टोलेन रिएजेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ मैं, टोलेन रिएजेंट जो होता है ना, वो सिर्फ एक ही बंदा दिखा था टोलेन रिएजेंट टेस्ट के साथ पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप दिखाता है, और वो होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहता है भाई मैं देखो एलिफेटिक भी हो सकता हूँ, मैं एरोमेटिक भी हो सकता हूँ, बट मैं किसी और को ये मौका नहीं दूंगा, ये टेस्ट सिर्फ मैं शो करूंगा। और मैं इसमें क्या होगा, देखो जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में चेंज होना ही होता है। ठीक है, तो दैट इज क्लियर कि एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होगा, बट ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। टोलेन रिएजेंट के साथ में टेस्ट वही दिखाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज अमोनिया, दैट इज सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, पूरे इसको क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अच्छा क्या होता है भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड को गर्म करते हैं। किसके साथ में करते हैं? बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट मीन्स टोलेन रिएजेंट के साथ मैं एल्डिहाइड को गर्म करती हूँ। ठीक है, उसके बाद में ब्राइट, मैंने पहले ही देखो आउटलाइन बनाई हुई एकदम वाइट, ब्राइट सिल्वर मिरर, बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के ऊपर, जस्ट टेस्ट ट्यूब पे चेक करेंगे ना तो वाइट बिल्कुल मिरर जैसा, बिल्कुल मिरर जैसे। आपको एक प्रेसिपिटेट नहीं कहूँगी, बस मैं लेयर कहूँगी कि साइड में एक लेयर आपको ऑब्टेन होगी यहाँ पर। ठीक है, एक लेयर आपको ऑब्टेन होगी वाइट कलर की ऐसे से, तो इसको हम बोलते हैं मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजिंग कार्बोक्सिलेट एनायन, एल्डिहाइड किसमें चेंज होगा फाइनली? कार्बोक्सिलेट एनायन में। तो लेट्स सी, ये एल्डिहाइड है, टोलेन रिएजेंट डाला, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा बेसिक मीडियम की जरूरत पड़ी, थोड़ा सा मैंने इसको गर्म किया तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जब तक मैं इसको नहीं लिखती तब तक ये रिएक्शन इज इनकम्प्लीट। क्या करना है आपने बच्चों, फिर से देख लो, एल्डिहाइड लिखना है, रट लो चाहे इसको ऐसे एज इट एज लिख लेना। ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स है इसको लिखो, नीचे इसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर दो, एक H2O का मोल बाहर निकाल दो, बचा क्या अपने पास में? सिल्वर बचा। सिल्वर को जब बाहर करोगे तो उसके नीचे लिख दो सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि बिना सिल्वर के तो हम सिल्वर मिरर टेस्ट शो करा ही नहीं सकते, तो सिल्वर मिरर टेस्ट इसके नीचे लिख दो। ठीक है, दैट इज टोलेन टेस्ट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा? ओनली एंड ओनली टोलेन रिएजेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं एक, विच विल शो टोलेन टेस्ट। ठीक है, एक मेरे पास में बच्चों CH3CHO, आप ये खुद से करोगे, और दूसरा मेरे पास में PHCHO। अच्छा, इन दोनों में से मुझे फटाफट से बता दो सिल्वर मिरर टेस्ट इसमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन शो करेगा? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, यस, ये भी शो कर सकता है, दैट इज एलिफेटिक। इसमें एल्डिहाइड है, यस, ये भी शो कर सकता है क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो दैट इज टोलेंस टेस्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बच्चों अपना फेलिंग रिएजेंट। अच्छा, फेलिंग रिएजेंट दो सॉल्यूशन से मिलके बना होता है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए हमें याद हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट। बट कई बार हमें जो सॉल्यूशन भी होता है, फैलिंग सॉल्यूशन भी है, वो याद नहीं होता। तो कैसे याद करेंगे इसको? हम बोलते हैं एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और इसको इकट्ठा बोलते हैं रोसलेट सॉल्ट, रोसलेट सॉल्ट। तो हम क्या करेंगे? एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस रोसले सॉल्ट, दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड ऑन करेंगे, दोनों को इक्वल अमाउंट में डालेंगे। तो फाइनली हमें फिर से वही ऑक्सीडेशन हमें मिलेगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक ब्राउनिश रेड पीपीटी हमें ऑब्टेन होगी। इस रिएक्शन को बेटा रट जाओ, इस रिएक्शन को रट जाओ। ऐसे कैसे लिखना? एल्डिहाइड कॉपर 2 पॉजिटिव 5OH माइनस हीटेड विद RCO नेगेटिव Cu cuprous ऑक्साइड, रेड ब्राउनिश पीपीटी विल ऑब्टेन, रेड ब्राउनिश पीपीटी विल ऑब्टेन। ओके, चलो अब फटाफट से इसका आंसर मुझे आप दो। नंबर 1, क्या ये फैलिंग टेस्ट देगा? इथेनॉल फैलिंग टेस्ट दे सकता है क्या? देखो बेटा फटाफट से कौन कौन दे सकता है, ठीक है। ये है बेटा एलिफेटिक, राइट, और ये क्या है? एरोमेटिक। पहले तो हम एल्डिहाइड को कंफर्म कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, फैलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं, ना एरोमेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं और ना कीटोन्स शो करते हैं, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली एंड ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो ये भी शो कर सकता है बट ये नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता। दैट इज क्लियर। फैलिंग टेस्ट कौन देता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या होना है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। प्रेसिपिटेस किसका मिलेगा? क्यूपरस ऑक्साइड। कैसा मिलेगा? रेड ब्राउनिश पीपीटी, रेड ब्राउनिश पीपीटी। ओके, वेरी गुड। आगे आ जाओ, आयोडोफोम टेस्ट। अच्छा, आयोडोफोम टेस्ट हमने कई बार पढ़ लिया लेकिन याद नहीं रहता बेटा, याद हम सही तरीके से नहीं करते कई बार। आयोडोफोम टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, उसमें पर्टिकुलर वो ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो। अगर पूरे कंपाउंड में वो ग्रुप नहीं है, वैसा ग्रुप नहीं बन रहा है, तो वो आयोडोफोम टेस्ट वो नहीं कर सकता। सपोज करो मेरे पास में दो ग्रुप है जिसको मैं लिखती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O। एक तो ये आयोडोफोम टेस्ट दे सकता है, दूसरा मैं लिख रही हूँ CH3 CHOH, दूसरा ये आयोडोफोम टेस्ट दे सकता है। इनके अलावा कोई भी बन रहा हो वो कोई आयोडोफोम टेस्ट शो नहीं करेगा। जैसे इधर देखो, मैं लिखती हूँ CH3 CH2 CHO, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ खोल के, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या मेरे पास में ये ग्रुप है, CO के बगल में CH3 है? नहीं, मेरे पास में CH2 CH3 पूरा ग्रुप पड़ा हुआ है, तो ये शो नहीं कर सकता। अगेन देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये तो लेफ्ट ओवर वैलेंसी है, इस पर तो मुझे ध्यान ही नहीं देखा, मुझे इस पूरे ग्रुप को देखना है। देखो इधर, क्या ये ऐसा बन रहा है? बिल्कुल सेम एज लाइक दिस, यस, ऐसा ही बन रहा है। तो मैं कह सकती हूँ प्रोपेनॉन दे रहा है बट यहाँ पर प्रोपेनेल नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे और कोई दूसरा तरीका हमारे पास में नहीं है। दोनों ग्रुप्स अच्छे से देख लो, बस इस बात को ध्यान रखना, CH3 C डबल बॉन्ड O और लेफ्ट ओवर वैलेंसी। बस ये ग्रुप देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि ये दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। तो लेट्स सी आयोडोफोम टेस्ट। आयोडोफोम व्हेन कंपाउंड कंटेनिंग सच लाइक दिस, ये वाला और ये वाला, functional group are heated with aqueous solution of NaOH containing iodine, yellow precipitate is obtained। तो आपने कुछ दिमाग नहीं लगाना, NaOI मिलता है तो भी आयोडोफोम टेस्ट है, और NaOH प्लस I2 मिलता है तो भी आयोडोफोम टेस्ट है, ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट और आयोडोफोम, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस आयोडोफोम।
फॉर्म। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा इधर देखो, इथेनॉल कैसे लिखते हैं हम, CH3 C≡OH। अब आप डिटेक्ट करोगे फटाफट से कि आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे या नहीं करेंगे। पेंटेन टू ओल, पेंटेन टू ओल, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, मैं सीधा लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, 2 ओल 1 and 2, यहाँ पर लगा देती हूँ OH। आप डिटेक्ट करते जाओ फटाफट से। आगे देखिए पेंटेन टू ओन 1 2 3 4 5, 2 पे है, ठीक है। अगला देखें प्रोपेनेट CH3CH2 C≡OH। फटाफट से बेटा थोड़ा सा सोच के बताओ, थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन इसको एकदम करेक्टली आंसर करो। विच विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा देगा बेटा, हमने कुछ भी चेक नहीं करना, मैंने ये लेफ्ट ओवर वैलेंसी देखनी नहीं है, मुझे सिर्फ ये ग्रुप दिख रहा है तो इट विल शो, वही शो करेगा CH3 C≡O, बिल्कुल शो करेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट के पास में चलते हैं। सपोज करो ये CH3 है, ये लेफ्ट ओवर वैलेंसी है, तो भाई ऐसा दोबारा से CH3 CHOH ये वाला केस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है CH, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन, इधर तरफ हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है। अगला देखो, इसमें देखते हैं, ये लेफ्ट ओवर वैलेंसी और ये है CH3, तो इट विल शो नोट, यस डेफिनेटली इट विल शो। देखो क्या है, CH3 C≡O ग्रुप है और ये लेफ्ट ओवर वैलेंसी, ठीक है। तो इसे हमें नेग्लेक्ट करना है। अगला देखो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, तो ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता भाई, कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल है बट इसका देखो कैसे पॉसिबल होगा, नहीं हो सकता। अगर मैं इसको लेफ्ट ओवर वैलेंसी मानती हूँ तो भी नहीं हो सकता, अगर इसको इधर की तरफ लेके चलते हैं तो भी नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए इधर, ओनली CH3 और ये होना चाहिए C≡O और ये लेफ्ट ओवर वैलेंसी, राइट। तो बेटा इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लेना, जिसमें आपको CH3 C≡O दिख रहा है या फिर आपको CH3 COH ये CHOH ये ग्रुप दिख रहा है, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। चलो आप देखिए सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली एंड ओनली डिटेक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल्स। हम फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटेक्शन के लिए ही सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है कि जो फिनोल्स होते हैं ना बच्चों, फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स लेस एसिडिक होते हैं बट वो NaOH के साथ में रिएक्ट करके सोडियम फिनोक्साइड बना लेते हैं, इजीली बना लेते हैं, ये रिएक्शन हो जाती है। सेम लाइक अगर मैं कहूँ कार्बोक्सिलिक एसिड को भैया आप NaOH के साथ में रिएक्शन कर लोगे तो ये कहेंगे जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, और CONA हम भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कार्बोक्सिलेट सोडियम कार्बोक्सिलेट बना सकते हैं, नो डाउट। बट अगर हमें इनमें डिटेक्शन करना हो तो हमें Na2CO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करना पड़ेगा। इकलौता सोडियम बाइकार्बोनेट है जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में टेस्ट देगा बट फिनोल के साथ में नहीं देगा। तो अगेन किस में हम डिफरेंस कर रहे हैं, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट इन बिटवीन फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स सी, कार्बोक्सिलेट में चेंज होगा भाई, ये Na आ गया, H इधर से गया तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बना, CO2 गैस लिबरेट हो गई, H2O वेपराइज हो गया। तो ओनली एंड ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रोड्यूस ब्रिस्क एफिमेंस ड्यू टू लिबरेशन ऑफ CO2 गैस। हमें पता भी तभी चलेगा जब उसमें बिल्कुल ऐसे बुदबुदाहट जो होती है ना, बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो पानी बहुत गर्म हो जाता है और उसमें जो बुलबुले बनते हैं उसके ऊपर जो बिल्कुल कैसे बताऊँ बुलबुले टाइप जब गैस निकलती है, बिल्कुल वैसे ही आपको जब बुदबुदाहट महसूस होने लग जाए ना, लिबरेशन ऑफ CO2, तभी हम पता कर सकते हैं कि इसमें से CO2 अब बाहर निकल रही है। तो ओनली एंड ओनली डिटेक्शन ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इट विल डू सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, डिफरेंस इन बिटवीन फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स सी, अगला है बच्चों हमारा कार्बल अमाइन टेस्ट, कार्बल अमाइन टेस्ट, जिसमें नाम ही अमाइन का आ गया तो ये चैप्टर भी अमाइन से होगा, ठीक है। तो बाय ओनली 1 डिग्री एल्काइल और एराइल अमाइन, 2 डिग्री का नाम नहीं है, 3 डिग्री का नाम है।
एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, बट वो 1 डिग्री होना चाहिए। वही अमाइंस कार्बल अमाइन टेस्ट शो करेंगे। कार्बल अमाइन टेस्ट में क्या होता है बच्चों, 1 डिग्री अमाइंस लेंगे, क्लोरोफॉर्म ऐड ऑन करेंगे, बट मीडियम होगा बेसिक, बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको गर्म करेंगे, तो आरएनसी आइसोसाइनाइड मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड कार्बोनिल टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं और कार्बोनिल टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो हमें बस चेक ये करना है कि हमारे पास में प्राइमरी होनी चाहिए, जब वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक अमाइंस, वही इस क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे। सो लेट्स सी, देखो दैट वन, अगर आपके नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री अमाइंस होती है, नो डाउट। इसके पास में भी 2 हाइड्रोजन है, दैट इज ऑल्सो 1 डिग्री अमाइंस। बट इसके पास में सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, दैट इज 2 डिग्री अमाइन। लेट्स सी, इसके पास में अगेन 2 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री अमाइन। तो बस तुम्हें ये देखना है कि कहीं आप 2 डिग्री तो नहीं ले रहे हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। तो ये शो कर सकता है, ये शो करेगा और ये शो करेगा, ये सारे कार्बन अमीन टेस्ट शो करेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। कैसे होगा, प्राइमरी अमाइंस क्लोरोफॉर्म के साथ में स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में हम इसे गर्म करेंगे तो आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होगा और H2O बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रस एसिड। किसको बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, HNO2 को बोलते हैं। क्या करते हैं भाई, हम सोडामाइड और थोड़ा सा HCl डालते हैं। सोडामाइड देखो NaNO2 प्लस HCl दोनों मिलके बनेंगे नाइट्रस एसिड, HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड, दैट इज नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसमें से NaCl आप बाहर कर दीजिए, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको ऐसे पूरा लिखा हुआ भी मिले, HNO2 का मतलब भी नाइट्रस एसिड और ये डायरेक्ट भी आपको मिलता है तो भी नाइट्रस एसिड। हमेशा लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे। खास बात ये इसमें प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक दोनों ही अमाइंस रिएक्ट कर लेती हैं और दोनों ही अपने डायएजोनियम क्लोराइड भी शो करते हैं, दोनों ही अपने डायएजोनियम क्लोराइड भी शो करते हैं। फिर इसमें क्या डिफरेंस है और हम इसको करते क्या है, हमें पता भी डिटेक्शन कर रहे हैं, मैंने लिखा भी है डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी और प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी अमाइंस। तो हम फिर कैसे डिटेक्ट करेंगे, दोनों तो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा करते कैसे हैं, जब हम एलिफेटिक अमाइन में नाइट्रस एसिड डालते हैं तो आपको पता है लो टेम्परेचर पर डायएजोनियम क्लोराइड बनता है। बट इसमें जो R ग्रुप है, सपोज करो मेरे पास में CH3 है, CH3, तो एलिफेटिक जो डायएजोनियम क्लोराइड है उसमें रेजोनेंस नहीं होता। क्या नहीं होता, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। अगर रेजोनेंस नहीं है तो इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर स्टेबिलिटी कम होती है ना किसी भी चीज़ की, देखो जब हम स्टेबल होते हैं तो लंबे टाइम तक काम कर पाते हैं, राइट, बट अगर हम अनस्टेबल है तो हम लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से अगेन ये H2O के साथ में रिएक्ट करके फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्कोहल, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और आइडेंटिफाई हम करेंगे इसको N2 गैस से। तो जिसमें N2 गैस लिबरेट हुई वो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। इज दैट क्लियर। बट अगर हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस की बात करेंगे, लाइक एनी, इसका कॉमन क्या है, कॉमन नेम है एनिलीन, नाइट्रस एसिड एट लोअर टेम्परेचर में भी, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसे भी हो सकता है केल्विन में भी गिवन, डजंट मैटर। क्या बनेगा, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, दैट इज बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। It will show resonance, ये रेजोनेंस शो करेगा, और अगर रेजोनेंस शो होगा तो डीलोकेलाइजेशन भी होगा, और अगर डीलोकेलाइजेशन होगा तो ज़्यादा देर तक स्टेबिलिटी भी होगी, और अगर स्टेबिलिटी होगी तो इसको
इसको क्या जरूरत है किसी और में चेंज होने की, तो इसमें N2 गैस, ये जो आप देख रहे हो ना N2 गैस, ये लिबरेट नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रही थी कि हम प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के डिटेक्शन के लिए नाइट्रस एसिड का यूज करते हैं। तो ओनली एंड ओनली डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। इसमें आपको स्टेबल कंपाउंड मिलता है, वी कॉल्ड इट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। N2 गैस इसमें रिलीज नहीं हो पाती, स्टेबल होता है, इसीलिए हम इनमें दोनों में डिफरेंस कर पाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, अगला देखो बच्चों, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट के लिए रिएजेंट भी डालना पड़ेगा। उस रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और स्ट्रक्चर है आपके सामने, दैट इज बेंजीन, दैट इज सल्फोनिल क्लोराइड। कुछ नहीं करना, प्राइमरी अमाइन दिखती है, Cl और H को गायब कर दो, HCl पहले बाहर कर दो, जो बचा हुआ है उसको जोड़ दो, तो बचा हुआ नाइट्रोजन R और ये H है, तो ये एज अटैच कर दो बच्चों, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, ठीक है। अब देखो इसमें एल्काइल ग्रुप सिर्फ एक है और नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगी इसको, एन एल्काइल, दैट इज बेंजीन, दैट इज बेंजीन। ये है अमाइड, जैसे अमाइड ग्रुप होता है CONH2, CONH2, वैसे ही सल्फर है इसमें, तो सल्फामाइड, 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 बेंजीन एन एल्काइल बेंजीन सल्फामाइड, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। क्या होता है हम इसमें, क्योंकि इसका नेचर होता है एसिडिक, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो सोल्यूबल होगा एल्कलीज में, बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत अच्छे से सोल्यूबल होगा एल्कलीज में। जैसे ही हम सेकेंडरी अमाइंस लेते हैं, रिएक्शन का प्रोसेस सारा सेम रहेगा, HCl इसमें से भी निकलेगी, जैसे रिएक्शन ऊपर हुई वैसी होगी, बट इसमें क्योंकि आपको पता है कि 2 बार एल्काइल ग्रुप आ गया, तो ये थोड़ा सा इनसोल्यूबल, मैं कह सकती हूँ मोस्टली इनसोल्यूबल होगा एल्केलीज में, क्योंकि इसमें जो है बल्कि ग्रुप की प्रेजेंस बढ़ गई। अब इसका नाम आप बताओ मुझे, जैसे आप लिखते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी का, बिल्कुल वैसे ही आगे का सब सेम है। तो देखो नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, इसको भी आर मान लेते हैं, NN डाई एल्काइल, दैट इज बेंजीन, बेंजीन सल्फामाइड, बेंजीन सल्फामाइड। रिएक्शन इसमें होगी नो डाउट, बट इसमें कैसा होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो इनसोल्यूबल होगा एल्केलीज में, इसी से हम दोनों में डिफरेंस करेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी। अब आ जाता है टर्शरी। टर्शरी में भी हमने फिर से वही हिंसबर्ग रिएजेंट लिया और टर्शरी अमाइंस ली, बट इसमें कोई रिएक्शन हुई नहीं, नो रिएक्शन। तो इनमें डिटेक्शन कर सकते हैं हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस में। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, बेंजीन की रिंग SO2Cl, दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। डिटेक्शन कैसे किया, प्राइमरी का सोल्यूबल था एल्कलीज में, सेकेंडरी का इनसोल्यूबल था और टर्शरी में कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। वेरी गुड। आगे आ जाओ, डाई टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट, और शायद इसके साथ हमारा खत्म, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, डाई टेस्ट में जितने भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हैं वो हम सब लेंगे, और लास्ट में एक रिएक्शन और कराऊंगी बेटा मैं, ठीक है। प्राइमरी अमाइंस लाइक एनिलीन को लिया, फिर से नाइट्रस एसिड साथ में रिएक्शन कराया, डायएजोनियम क्लोराइड, डायएजोनियम क्लोराइड, डायएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हो गया फॉर्मेशन। अगेन बेटा फिनोल के साथ में रिएक्शन करा दो, बट वो रिएक्शन होनी चाहिए बेसिक मीडियम में। फिनोल के साथ जब हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो पता है क्या होता है, जो ये N2 दिख रहा है, ये इन दोनों, इस बेंजीन और इस बेंजीन रिंग के बीच में एग्जिस्ट करेगा और इसका OH एज इट एज रहेगा, और ये जो Cl दिख रहा है ये हाइड्रोजन लेके फरार हो जाएगा, ये बाहर हो गया HCl, ठीक है, HCl गैस लिबरेट हो गई, ठीक है। तो देखो जो कलर आएगा ना, जो कलर ऑब्टेंट होगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाई में आप सिर्फ कलर से आइडेंटिफाई करोगे। तो अगर ऑरेंज कलर आया तो आप क्या कहोगे कि लास्ट में आपने क्या जोड़ना है, OH ग्रुप, ठीक है। पूरा नाम क्या होगा, पैरा पे हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। वेरी गुड।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डायजोनियम क्लोराइड लो, जैसे आपने पहले लिया था, बट इस बार उसमें अगेन एलिनीन ऐड कर दो, बट इन एसिडिक मीडियम। तो आप देखोगे कि लास्ट में जो ग्रुप अटैच होगा ना वो NH2 ग्रुप अटैच होगा, और इसका जो कलर है ना, कलर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले मार्कर से वैसे लिख रखा है ऑरेंज और येलो, बट आप भी ऐसा बिल्कुल लिख के आना, ऑरेंज और ये येलो। येलो कलर अगर मुझे ऑब्टेन हुआ तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम क्या होगा, पैरा अमाइनो एजोपेंटीन। ये अपने डाई टेस्ट हो गए, इसमें बना पैरा हाइड्रोक्साइडोबेंजीन और इसमें बना पैरा अमीनो एजोपेंटीन। इसका कलर ऑरेंज और इसका कलर येलो, इसमें लास्ट में OH और इसमें NH2। ठीक है बच्चों, सो बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस थी वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, नेमिंग रिएक्शन सॉरी, और जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टेस्ट थे वो हम कंप्लीट कर चुके। आप थोड़ा सा अगर अब भी थोड़ा बिल्कुल लास्ट टाइम में बिल्कुल विदाउट स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, फ्री बैठे हैं 5-10 मिनट में ये वीडियो देखें और कंप्लीट कर लें। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, NCERT अच्छे से पढ़ो, हमेशा एग्ज़ाम का 80% केमिस्ट्री में रिकॉर्ड है, 80% बिल्कुल इजी आएगा, 20% टॉपर डिसाइडिंग होता है, 20% थोड़ा टफ होता है। तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लेते हो, NCERT आपने कवरअप कर रखी है, लाइन टू लाइन कर रखी है, दैट इज़ वेरी गुड, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब क्योंकि मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।